पहला रिकवरी बर्थडे रोहित सेजवान का। रिकवरी बर्थडे क्या होता है, यहाँ पर जब भी आता हूँ आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। जब इंसान को नशा छोड़े हुए 1 साल पूरा हो जाता है ना, तो पहला रिकवरी बर्थडे बनाता है। एक बर्थडे तो हमारा तब बनता है जब हम पैदा हुए थे, वो तो चलो होना ही होता है, वो जन्म के हर बार ही आता है। लेकिन जब एक जन्म दूसरा तब होता है जब हम अपनी पुरानी गलत चीज़ों को छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसको रिकवरी बर्थडे कहते हैं। जो चीज़ हमें जीवन में रोकती है, लाइफ में रोकती है आगे बढ़ने से, है ना। और वो क्या चीज़ थी आप सबको पता है, हम सबकी कॉमन एक ही चीज़ के लिए हम यहाँ पर सब आए हैं, वो है हमारा एडिक्शन। कोई शराब की वजह से आया, कोई ड्रग्स की वजह से आया, मतलब आए सारे नशे के कारण है और अपने व्यवहारों के कारण आए। क्योंकि क्या होता है, एडिक्शन में नशा करना सिर्फ बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, उसकी जो साइड पार्ट होते हैं वो गलत व्यवहार होते हैं ना, गलत सोच होती है, गलत नज़रिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम अपना 1 साल पूरा करते हैं, हम वो लोग हैं जब कभी एक दिन भी नशे से दूर जब होते थे तो हमें रहता था हम रह नहीं पाएंगे। जब रात होती थी हम सोचते थे कि कस्में खाते थे कि कल से नहीं करेंगे, लेकिन क्या सुबह आती थी वो, तब हम वो चीज़ पे रह पाते थे अपनी। सुबह होती थी, फिर वही हमारे विचार आते थे और फिर वही चीज़ हम पे हावी हो जाती थी, फिर हम वही भागते थे, कोई ठेकों पे, कोई पैडलर पे, किसी पे। तो जब हम बार बार ये चीज़ करते रहते थे, रोज सोचते थे अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं करेंगे। और क्योंकि क्या है, दुनिया के लिए भले ये बहुत छोटी सी चीज़ हो नशा छोड़ना, लेकिन हमारे लिए महाभारत हो रखी थी ना। क्योंकि इस नशे के कारण ये नशा तो नहीं छूट रहा था, लेकिन हमारा परिवार छूट रहा था, है ना, हमारे कैरियर छूट रहा था, हमारी हेल्थ खराब हो रही थी, हमारा जितनी भी सही चीजें थी जिंदगी वो छूट रही थी, लेकिन नशा नहीं छूट पा रहा था। अब क्या है, इंसान जब रिहैब में आता है ना, रिहैब को कहते हैं कि एक स्लोगन है रिहैब का, वी आर द चूजन वन, मतलब चुने हुए लोग हैं। नहीं तो कई लोग हैं जो आज भी बाहर अपना नशा कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में मर गए या कोई ऐसी किसी चीज़ में फंस गए, या आज भी जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, या कुछ भी चीज़ें हैं, या खुद जो परेशान एक मायूस कमरे में बैठे हुए हैं अकेले नशा करके या नशे की दौड़ में, आज भी वो भाग रहे हैं उस चीज़ में। तो क्या वो जिंदगी कट रही है उनकी। तो लेकिन क्या है, यहाँ से जब इंसान रिहैब में आता है वो जिंदगी को जीना सीखता है दोबारा से, नए सिरे से, कि कैसे जिंदगी को दोबारा नए सिरे से जीना है। लेकिन जब वो नशा छोड़ता है वो देखता है कि अब मेरे पास एक सुख और दुख का एक ही साधन था, वो था नशा। एक ही तो साधन था, खुशी है, दुख है, हमने ये चीजें एक ही चीज से जोड़ रखी थी, नशे से। अब जब वो हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है, हम सुख कर देते हैं दूर, तो हमें देखना होता है कि उसके अलावा हमें क्या चीजें ऐसी अपनानी है जो कि हम जीवन में दोबारा अपनी जिंदगी को खुशी से जी पाए, हमारी जिंदगी वैसी उमंग हो, खुशी हो या हिम्मत हो। क्योंकि जब नशा छोड़ते हैं हम बिल्कुल ऐसे एक भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हैं बहुत। तो उसको मजबूत बनने के लिए कार्यक्रम, ये प्रोग्राम 12 स्टेप का जो है यहाँ पे आपको पढ़ाया मतलब आपको सुझाव दिया गया है ना। जो रास्ता यहाँ पे मिला वो रास्ता आपको दिखाया गया। पढ़ाना गलत वर्ड है, पढ़ाया नहीं गया, सुझाव है ये एक रोशनी की किरण है जो आपके जैसे हजारों लाखों लोगों को दिखी पूरे दुनिया भर में, और वो इस रोशनी की तरफ बढ़े और वो रिकवरी में आए, सोब्रिटी में आए, वो वही किरण आपको दिखाई गई। अब चलना आपके हाथ में यहाँ से कि आप उस रास्ते पे किस तरीके से चलते हो। जो आपकी जिंदगी में यहाँ से जाने के बाद दिक्कतें परेशानियां आएंगी, उसके बारे में पहले आपके पास टूल्स दिए गए यहाँ पर कार्यक्रम में। तो ऐसे ही रोहित सेजवान की एक, जैसे आप लोगों की जिंदगी है, जैसे मेरी जिंदगी रही है, वैसे ही रोहित सेजवान की जिंदगी है। इसने भी अपनी जिंदगी में अपने नशे की वजह से, अपने एडिक्शन की वजह से बहुत तकलीफें दी, तकलीफें ली, दर्द दिए, दर्द लिए, समय खोया, है ना, मौके खोए, लोगों का दिल तोड़ा, अपना दिल तोड़ा। क्योंकि क्या आखिरी में हम कर तो अपना ही नुकसान रहे थे, और एक परिवार क्या है वो सफर कर रहा था, सफर मतलब भुगत रहा था। तो लेकिन इस प्रोग्राम की मदद से, है ना, 12 स्टेप जो कार्यक्रम है यहाँ पर चलता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में भी चलता है, उसकी मदद से इस भाई को आज पूरे 1 साल नशे से दूर हो गए बिना किसी नशे के। तो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। पहले सोब्राइटी रिकवरी बर्थडे के लिए रोहित के लिए जोरदार तालियां।
रिकवरी बर्थडे की, है ना। अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी को पता थोड़ी कि रिकवरी बर्थडे क्या होता है। उनके लिए तो नशे से दूर होने में कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी मार दिया है, लेकिन हमें पता है कि नशे से दूर होने के लिए जो स्ट्रगल होता है, उसको छोड़ने के लिए स्ट्रगल होता है, और छोड़ने के बाद उसे दूर रहने का स्ट्रगल होता है, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीरो से स्टार्ट करने का स्ट्रगल होता है। वो हम लोग जानते हैं, आप लोग अभी जानना शुरू कर रहे हो उस चीज़ को। और जब यहाँ से बाहर अपनी दोबारा उस दुनिया में जाओगे और आपको एक दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करनी है, तो आपको स्ट्रगल पता लगेगा। अभी आपका नशे से दूर होने का स्ट्रगल चल रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि हमारे जो एक तो बायोलॉजिकल बर्थडे होता है, और अगर मैं दोनों में तोड़ूं तो रिकवरी बर्थडे आज के दिन पे मेरे लिए, अगर रिकवरी बर्थडे के ही मायने हैं ज़िंदगी में, सोब्राइटी बर्थडे के कितने साल हो गए, क्योंकि क्या ये एक सीढ़ी है एक तरीके से। और सीढ़ी किसकी तरफ है? आध्यात्मिकता की तरफ सीढ़ी है। संत बनाने का कार्यक्रम नहीं है कि आपको कोई संत बन जाओगे, मगर आपको उस शैतानियत हैवानियत समझ लो, एक बहुत ऐसी भाषा में, मतलब ताकि सबको समझ में आए कि जब नशा कर रहा होता है इंसान पागल ही तो होता है ना। कौन अपने घर वालों से लड़ेगा? एक पागल लड़ेगा? दुनिया से लड़ो ना। कौन अपने घर में पैसे चुराएगा? एक पागल ही तो करेगा। कौन अपना शरीर का नुकसान करेगा? एक पागल ही तो करेगा। तो क्या पागल पर मतलब एक तरीके से शैतानियत समझ लो। तो ये कार्यक्रम आपको शैतानी से निकाल के इंसानियत की तरफ लेके आता है। आपको संत नहीं, एक इंसान बनाता है, क्योंकि ये कोई रिलीजन बेस्ड कार्यक्रम तो है नहीं, ये कोई धार्मिक कार्यक्रम तो है नहीं, लेकिन हाँ ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है। इंसानियत की तरफ ले जाता है कार्यक्रम। जब इंसान सोब्राइटी में चलता है, नशे से दूर होता है, तो क्या है, उसके जीवन में बदलाव आते हैं, उसके व्यवहार बदलते हैं, उसकी सोच बदलती है, उसके विचार बदलते हैं, उसका नजरिया बदलता है, उसका जीवन जीने का तरीका बदलता है। जितने साल उसने नशे में अपने घुसाए हैं ना और झोंके हैं, वो कुछ समय अपने को देता है, और जब वो थोड़ा मजबूत होता है, वो देखता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो मजबूती आना ही मेन चीज होता है। हम लोगों के अंदर जिस दिन वो मजबूती आ जाए ना, क्योंकि देखो आप लोगों ने वो चीज छोड़ी है जो कि, सच बता रहा हूँ कि नशापन जो होता है, एडिक्शन जो ऐसी बीमारी है, इसमें लोग मर जाते हैं या पागल हो जाते हैं, है ना। ये बहुत मुश्किल होता है छोड़ना। अगर कोई इंसान इस चीज से दूर हुआ है, तो यकीन मानना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा होगा, अगर उसका दिमाग खुला हुआ होगा। और रिकवरी में चलना और सोब्राइटी में चलने में बहुत बड़ा अंतर है। सोब्राइटी मतलब एक नशे से दूर होना, मतलब दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन अगर नशे से दूर कोई इंसान हुआ है, तो उसे अपने जीवन में और बदलाव भी तो लाने हैं। जितना इंसान, मान के चलो किसी को 1 साल हुआ, या किसी को, आप लोगों को 3 महीने हुए, या 4 महीने हुए, 5 महीने हुए यहाँ पर, या किसी को ठीक हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, उसके अंदर विनम्रता बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। उसके अंदर अहम कम से कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। उसके अंदर गुस्सा कम से कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। उसके अंदर लालच कम से कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। ये सब चीजें बढ़नी चाहिए, सही चीजें हैं। ये है असली रिकवरी। तो क्या इंसान ऐसे ही चलता रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल चलती है, वो जिंदगी भर की प्रक्रिया है, वो तो एक रास्ता है ना। और जीवन संकल्प का तो मैं ये कहूँगा, ये अलग इसलिए है, मैं किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यहाँ का तरीका, अपना तरीका पता है कि एक सही तरीके से उस चीज़ को, मैं देखो गुरु नहीं हूँ तुम्हारा, है ना, या मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ तुम्हारा। मैं सिर्फ वो इंसान हूँ जो उस रास्ते में चला हूँ, जो मुझे किसी ने दिखाया था, और मैं उसी रास्ते को उसी तरीके से, ना उसमें कुछ इफर्ट करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो माहौल है, कुछ चीज़ें सही करने की कोशिश करिए, बेहतर करने की, क्योंकि मेरे सर का कहना था कि ज़िंदगी में बेहतर करना चाहिए हमेशा। काम तो चीज़ें तो सब, जिंदगी तो सभी जी रहे हैं, लेकिन बेहतर करना चाहिए, देखना चाहिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी दिन में। अपने में क्या बेहतर कर सकते हैं, दूसरे के साथ क्या बेहतर कर सकते हैं, अपने काम में क्या बेहतर कर सकते हैं। तो जिस रोशनी की तरफ मैं बढ़ा, उसी रोशनी की तरफ आज के दिन यहाँ पे पता नहीं सैकड़ों लोग बढ़ चुके हैं, और ऐसी रोहित सजवाटी उनमें से एक नाम है। मैं अपने को कोई तुम्हारे गुरु की, मैं ये नहीं बोलता कि मैं मुझे बहुत वो मानो या कुछ करो, बस मैं इतना बोलता हूँ जिस रास्ते मैं चला हूँ उस रास्ते में चलो, और उस रास्ते में चलने के लिए जो जो चीज़ें जरूरी है मुझसे पूछो, इस यहाँ पे लोगों से पूछो जो आते हैं यहाँ पर क्लास में, यहाँ पे स्टाफ है, उनसे पूछो जो जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, चीज़ें नशे से दूर रहने के लिए, और नशे के बाद जिंदगी जीने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब यहाँ से बाहर की दुनिया में निकलते हैं, तो जब अपने हम इलाज ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम बाहर निकलते हैं, हमें हमारी ज़िंदगी में हमें लगता है मज़ा नहीं रहा,
हम और लोगों को एंजॉय करते हुए देखते हैं, है ना, खाते पीते हुए देखते हैं, पार्टी करते हुए देखते हैं। हमें लगता है कि हम जिंदगी बहुत, हमें अपने दिन याद आते हैं, कौन से मजे वाले दिन। लेकिन क्या है, हमें उस समय अपने मजबूरी के दिन भी याद रखने चाहिए, अपने दर्द के दिन भी याद रखने चाहिए। तो जिस इंसान को याद रहते हैं अपने मजबूरी और दर्द वाले दिन, तो तराजू में, कहते हैं तराजू में तोलते हैं जब, तो मजा जो है, सॉरी, आपका जो ये मजबूरी दर्द है वो हावी कर देता है आपके मजे को। दूसरा इंसान तो अपनी जिंदगी जी रहा है, वो खा पी रहा, मजे कर रहा है, क्योंकि क्या है, उनके लिए वो चीज मजा है, उनके लिए चीजों की लिमिट है। हमारे लिए वो चीज नहीं थी, इसलिए हमें जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आई कि हम सब कुछ खोने वाले थे अपनी लाइफ में। अभी भले ही यहाँ पर रहते लोगों को लगता हो कि अभी हमने खोया क्या, लेकिन दोस्तों नहीं खोया तो खो दोगे। और अपनी हकीकत हर कोई जानता है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई कितना अच्छा बन ले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बुरे इंसान हो, आपकी जिंदगी में नशा बुरा है, आप उसे दूर करो, आप खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। अब बोलोगे नशा तो दुनिया कर रही है, लेकिन दुनिया तो चांद में ही पहुंच रही है, आप भी पहुंचो। तो कहने का मतलब है हम दूसरे को नहीं देख, हमें अपना देखना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज ने नुकसान दिया लाइफ में। समझदारी इसी में है दोस्तों कि जिस चीज ने, चाहे नशा हो चाहे कोई भी चीज हो, जिसने मुझे नुकसान दिया है उसको छोड़ के आगे बढ़ो। और देखो, किसी भी ऐसी चीज को छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है जिसकी आपको, आपका शरीर, दिमाग, आपकी भावनाएं, हर चीज जिसकी आदी हो रखी हो, है ना। क्योंकि क्या है, देखो, सही चीज में तो संघर्ष करना ही पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे ही इन्होंने स्ट्रगल करा अपने के लिए, है ना, खुद को ठीक होने के लिए, बदलाव आए इनके अंदर, और आज के दिन इन्होंने 1 साल पूरा करा है। मैं भगवान से ही कामना करूंगा कि ऐसी पूरी जिंदगी इस रास्ते में चले, और जब ये इसको 1 साल पूरा हुआ है तो मुझे भी और हिम्मत मिली है। जब भी कोई अपना यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनाता है, रिकवरी बर्थडे या सही होता है, वो कोई भी सही होके जाता है, या यहाँ से जाने के बाद सही रहता है, तो बड़ी हिम्मत मिलती है। क्योंकि अगर देखो, मैं भी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, लेकिन हाँ, मैं उस तरीके से हिस्सा नहीं हूँ कि मैं भी उनकी तरह एंजॉय कर पाऊँ, खा पी पाऊँ। और ये मेरी कोई कमी नहीं है कि मैं एंजॉय नहीं कर सकता। जिंदगी, इस दुनिया में, कई धरती में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने